डेटाबेसेस को जो है वो सपोर्ट करती है। लारावेल एप्लीकेशन में हमारे पास एक रूट के ऊपर एक फोल्डर होता है विच इज़ कॉल्ड डेटाबेस, एंड इन दिस डेटाबेस वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फोल्डर्स, लाइक वी हैव फैक्ट्रीज, वी हैव माइग्रेशंस, वी हैव सीडर्स। बट बिफोर दिस डाइविंग इनटू दीज 3 फोल्डर्स, मैं कुछ डेटाबेस के बारे में बात करना चाहूँगा कि डेटाबेस इज़ अ वेरी एसेंशियल और बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, एक अहम किरदार होता है किसी भी एप्लीकेशन में। वी आर सेविंग, जिन लोगों को पता है ऑलरेडी दैट इज़ फाइन, जिन लोगों को नहीं पता दैट इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन डेटाबेस में हमारे पास जो भी डाटा होता है हमारा वो सेव होता है, लाइक डिफरेंट किस्म, लाइक अगर मेरे पास ई कॉमर्स की एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स मीन्स के मेरे पास कुछ ऐसी वेबसाइट है जिस तरह दराज है, मैं चीज़ें बेचता हूँ वहाँ पर। तो वहाँ पर आप जितनी भी चीज़ें देखते हो, प्रोडक्ट्स देखते हो उनकी कि जी मतलब कुछ भी है, लाइक शैम्पू है या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, एसी है, या जो भी, मतलब इट डजंट मैटर, जो भी चीज़ें आप उसकी कार्ट के ऊपर देख रहे होते हो या फिर आप प्रोडक्ट्स देख रहे होते हो, वो सारे का सारा डाटा होता है और वो किसी न किसी डाटाबेस में सेव होता है। सो दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ डेटाबेस, के डेटाबेस के अंदर आप अपनी एसेंशियल और इम्पोर्टेंट और अहम जो डाटा है वो आप सेव कर सकते हो और उसके बाद उसको रिट्रीव भी कर सकते हो। तो लारावेल इस काम में बहुत जो है वो नेक्स्ट लेवल है। और लारावेल माइस्क्यूएल को यूज़ करता है, फिर रिलेशन डेटाबेस को यूज़ करता है, इवन दो कि इट आल्सो सपोर्ट्स नॉन रिलेशन डेटाबेस सिस्टम लाइक मोंगोडीबी और समथिंग, इट डज़ दैट। लेकिन उसके लिए आपको पैकेज वगैरह करना पड़ता है एंड यू हैव टू डू थिंग्स लाइक दैट। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि आप लारावेल एप्लीकेशन में डेटाबेस को कैसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। हमारे पास एक .env की फ़ाइल होती है विच इज़ कॉल्ड इन्वॉल्वमेंटल फ़ाइल, और इस इन्वॉल्वमेंटल फ़ाइल में हमारे पास अगर हम नीचे आए सो देयर इट इज़, हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ये वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर आप अपनी डेफिनेशन जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, कीज़ डिफ़ाइन करते हैं। लाइक हमारे पास डीबी कनेक्शन है, तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास जो डीबी कनेक्शन है वो एसक्यूएलाइट है। आई कैन ऑल्सो से कि मेरा डीबी कनेक्शन माईएसक्यूएल होगा। आई कैन ऑल्सो से कि मेरा डीबी जो है वो पीजी एसक्यूएल होगा, पीजी एसक्यूएल विच इज़ कॉल्ड पोस्टग्रेस। आई कैन ऑल्सो से कि मेरा जो लाइक डेटाबेस कनेक्शन है वो मोंगोडीबी होगा, वी कैन ऑल्सो डिफाइन दैट। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के लारावेल कनेक्शन डेटाबेस कनेक्शन हैं जो कि लारावेल जो है वो सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल फॉर द टाइम बीइंग वी कैन से कि हमारे पास जो डीबी कनेक्शन है वो एसक्यूएलाइट है। तो एसक्यूएलाइट में हमारे पास एसक्यूएलाइट भी एक डेटाबेस लाइक मैनेजमेंट सिस्टम ही है, एक डेटाबेस है। तो जिस तरह माईएसक्यूएल है, इसी तरह एसक्यूएलाइट है, इसी तरह पोस्टग्रेस है, दीज आर ऑल रिलेशन डेटाबेस सिस्टम्स। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी करंट डेटाबेस के बारे में, एक तो आप ये है कि वैसे इन फाइल के अंदर आके आप देख सकते हैं कि मैं जो है वो ये एप्लीकेशन, ये पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर किस डेटाबेस को सपोर्ट कर रहा है या कि कौन सी डेटाबेस जो है वो इसके साथ अटैच्ड है। आप यहाँ से आके देख सकते हैं डीबी कनेक्शन कौन सा है। वरना अगर आप कमांड के थ्रू देखना चाहते हैं, क्योंकि ये तो एक राइटेबल चीज़ है, मैं यहाँ पर मैं इसको कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये एक राइटेबल चीज़ है। लेकिन अगर आप वाकई सिस्टम को देखना चाहते हैं कि सिस्टम जो है वो कौन सी डेटाबेस को जो है वो यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए आपके पास, अगर आप मैं यहाँ पर आऊँ और मैं एक टर्मिनल ओपन करूँ और इस टर्मिनल में मैं लिखूँ PHP आर्टिज़न माइग्रेट, सॉरी दिस वाज PHP आर्टिज़न। और इस PHP आर्टिज़न में आप देखोगे कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की कमांड्स अवेलेबल हैं। लाइक फ्रॉम द स्टार्ट वी हैव let's see, we have auth, cache, channel config, db and env, event, install, lot of, ये इन सारी कमांड्स को याद करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। फॉर एट सम पॉइंट इन क्रिएटिंग एनी लारावेल एप्लीकेशन आप बहुत कम कमांड्स के साथ जो है वो आपको पाला पड़ता है, और उन कमांड्स को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। PHP आर्टिज़न लिखें और आपको जो है वो आपको जो भी कमांड चाहिए आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इवन दो के जिस तरह प्रोफेशनल होते जाते हैं आपको कमांड्स ऑटोमेटिकली याद होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमारा जो अभी काम है वो हमारा इस DB के साथ है, बिकॉज वी आर इंटरेक्टिंग विद DB। तो हम DB के साथ लाइक अपना जो है वो सीख रहे हैं, DB को देख रहे हैं। तो DB के अंदर मैं आपको एक कमांड दिखाना चाहूँगा विच इज़ कॉल्ड DB शो। तो ये एक ऐसी कमांड है जिसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि करंट जो सिस्टम है वो कौन सी डेटाबेस को जो है वो यूज़ कर रहा है। सो लेट्स जस्ट से कि मैं कॉपी करना चाहूँ, कॉपी कर सकता हूँ, इवन दो कि आई नो इट्स DB कॉलन शो। सो लेट्स जस्ट कम ओवर हियर, क्लियर इट, और मैं लिखूँगा यहाँ पर PHP
artisan db and then show me the db जो मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ. So as you can see कि I have SQLite और इस SQLite में मैं जो डेटाबेस कनेक्शन है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ SQLite. और मेरी जो डेटाबेस है वो कहाँ, क्योंकि डेटाबेस जो SQLite होती है वो कोई ना कोई फ़ाइल होती है. इट्स नॉट लाइक डायनामिक सिस्टम, इट्स अ फाइल. तो हमारे पास डेटाबेस जो है वो पड़ी हुई है जी कोडिंग कोड Laravel 11 डेटाबेस और डेटाबेस SQLite. मैं आपको लाइक प्रोजेक्ट में भी दिखा सकता हूँ. और ये दूसरी इन्फॉर्मेशन होती है होस्ट पोर्ट यूज़र नेम फला. और आप देख सकते हो कि टेबल्स भी हमारे पास मौजूद हैं इस SQLite में. कौन कौन से टेबल हैं, लाइक कैशे है, कैशे लॉक्स है, फील्ड जॉब्स, माइग्रेशंस, पासवर्ड, सेशन यूजर्स. दीज आर ऑल द टेबल्स दैट कम्स विद Laravel. ये ऐसे टेबल्स हैं जो Laravel के साथ आते हैं. लाइक जब भी आप कोई नई एप्लीकेशन को जो है वो क्रिएट करते हैं तो आपके पास ये सारे के सारे टेबल्स ये जो हैं ये ऑलरेडी बिल्ट इन टेबल्स हैं जो प्रोवाइड करता है Laravel. और इसके अंदर Laravel की अपनी कुछ लाइक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं. यू डोंट हैव टू लर्न अबाउट दैम फॉर राइट नाउ. लेकिन ऑफ कोर्स विद टाइम, जैसे टाइम साथ साथ गुजरता जाएगा आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि क्या जो वो इसमें चीज़ें चल रही होती हैं. द मेन टेबल दैट वी आर कंसर्न विद विच इज़ यूज़र्स का एक ऐसा टेबल है, बिकॉज आई एम अ यूज़र, यू आर अ यूज़र, इफ़ यू आर यूजिंग द सिस्टम, एनीबडी इज़ अ यूज़र. तो जो भी यूज़र जब वो सिस्टम को यूज़ कर रहा होता है इज़ अ यूज़र. तो वी हैव यूज़र्स टेबल जो कि अभी के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है. सो ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद सी कि SQLite हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है, यू नो थिंग्स लाइक दैट. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को बंद करूँ और मैं Ctrl+B करूँ अपना फाइल मैनेजर ओपन करने के लिए, तो यू विल सी आई हैव डेटाबेस and then I have database.SQLite. एज यू कैन सी कि ये भाई कह रहा है कि भाई आप माजरत, लेकिन मैं VS कोड कह रहा है कि मैं इस फाइल को जो है वो ओपन नहीं कर सकता बिकॉज इट्स MySQL फाइल. और लेट्स जस्ट से कि इस चीज़ के लिए मैं जिस चीज़ को प्रेफर करता हूँ, जिस लाइक टूल को प्रेफर करता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड टेबल प्लस. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टेबल प्लस लिखूँ और मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, यू विल सी के इंस्टॉल अपडेट स्किप द वर्जन रिमाइंड मी लेटर. लेट्स रिमाइंड मी लेटर, क्योंकि अभी के लिए मैं जो वो नहीं पढ़ना चाहता इस चीज़ में. आई हैव ऑलरेडी बिल्ट इन माई लोकल होस्ट. और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ NIFI को और मैं देखूँ कि मेरे पास कौन कौन सी डेटाबेस मौजूद है. कैनॉट कनेक्ट, ओके कोई बात नहीं, हम दोबारा जो कनेक्ट कर लेते हैं. इसको बंद करेंगे, हम एक नया कनेक्शन बनाएंगे विच इज़ SQLite कनेक्शन. नेम इज़ लेट्स जस्ट से लोकल होस्ट, इट्स फाइन, लोकल होस्ट SQLite. आई जस्ट डू दैट. और इसका कलर जब हम ग्रीन यूज़ कर लेते हैं, सिलेक्ट द SQLite फाइल. आई विल गो टू G कोडिंग and then I have code and then Laravel 11 and then database and then database.SQLite. So I have selected that file, local है, save, test करें, connection is okay. I will save it. I will go to connection SQLite और आप देख सकते हैं कि okay, can I zoom in? यार zoom in तो होना चाहिए था यार. ये तो बहुत नुकसान वाली बात है, क्योंकि सही तरह नज़र नहीं आएगा फिर इस तरह यार. अच्छा खैर जो भी है, वी हैव यूज़र्स टेबल और इसी यूज़र्स टेबल के साथ जो है वो हमारा मैक्सिमम जो है ना कनेक्शन रहेगा फॉर द कमिंग वीडियोस. ऑफ कोर्स वी कैन आल्सो क्रिएट सम अदर टेबल्स, लेकिन अभी के लिए हमारे पास यही ठीक है. ओके, सो वी हैव जी कौन कौन सा स्ट्रक्चर में अगर मैं आऊँ तो मेरे पास ID है, नेम. ओके दिस इज़ फाइन, लाइक ये जूम इन ज़रा दिखा रहा है. ओके फाइन. आई थिंक इतना बहुत है, काफ़ी है. थैंक गॉड के ये चल रहा है. ओके, सो वी हैव यूज़र्स टेबल और यूज़र्स टेबल में हमारे पास ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड, रिमेंबर, टोकन, क्रिएटेड डेट. ओके, तो अब ये सब आया कहाँ से. सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ माइग्रेशन. सो हमने ये चीज़ देख ली कि हम SQLite डेटाबेस में आ गए. SQLite डेटाबेस में हमारे पास डिफरेंट किस्म के टेबल्स हैं, लाइक कैशे, ये सब Laravel के साथ आते हैं. रिकैप अगर मैं करूँ थोड़ा सा जो हमने पीछे बातें की, तो हमारे पास यूज़र्स का टेबल है जिसके साथ हमारा थोड़ा सा पाला पड़ेगा. तो लेट्स जस्ट गो टू माइग्रेशंस, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो माइग्रेशंस के ऊपर मैं रखना चाह रहा हूँ. अगर मैं माइग्रेशंस में आऊँ, यू विल सी आई हैव
3 माइग्रेशंस। ये जो माइग्रेशंस होती हैं ना आपके पास, ये फाइल्स होती हैं विद एक्सटेंशन ऑफ .php, और इनके अंदर हमारे पास स्कीमा लिखा होता है जो भी हमारे टेबल के अंदर लिखा होगा। सो यू कैन सी कि जी हमारे पास यूज़र्स का टेबल है दिस। अच्छा, ये माइग्रेशन एग्जिस्ट करती है तो आपके पास MySQL या SQLite या डेटाबेस के अंदर आपके पास वो टेबल एग्जिस्ट करेगा। सो यू कैन से कि ये जो माइग्रेशन है, दिस माइग्रेशन इज़ द मैपिंग क्लास ऑफ दिस टेबल। तो ये एक आपके टेबल को जो है वो मैप कर रही होती है। यू कैन से दैट कि आपकी जो भी स्कीमा होता है कॉलम वाइज, कि आपका कॉलम ये है, आपका जो है ना लाइक डाटा टाइप ये है, नलेबल रखना है या नहीं रखना उसको, कॉलम में डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, फॉरिन की अगर कोई है उसमें या नहीं है। सो दिस ऑल इज़ यू नो लाइक स्ट्रक्चराइज। किसी भी टेबल को करना हो तो हम माइग्रेशंस का जो है वो साथ लेते हैं। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल यूज़र्स के टेबल में आऊँ और मैं अपना लाइक फाइल मैनेजर बंद करूँ, यू विल सी कि मैं क्या कर रहा हूँ असल में इस क्लास में। दिस इज़ अ न्यू क्लास विच इज़ एनोनिमस क्लास, एक्सटेंड कर रही है माइग्रेशन की क्लास को। आई विल नॉट गो टू माइग्रेशन की क्लास में क्या हो रहा है ये इसमें नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है थोड़ा सा। और उसके बाद हमारे पास ब्लूप्रिंट है जो कि हम डेटाबेस स्कीमा से इंपोर्ट करवा रहे हैं। हमारे पास स्कीमा है विच वी आर गेटिंग फ्रॉम फसाड्स, स्कीमा इज़ अ फसाड। सो हम एक एनोनिमस क्लास जो है वो एक जो है ना लाइक रिटर्न करवा रहे हैं, और वो माइग्रेशन क्लास को एक्सटेंड करता है। हमारे पास इसमें 2 तरह के मेथड्स होते हैं। लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्लास कि असल में ये क्लास किस तरह काम कर रही होती है। वी हैव 2 काइंड्स ऑफ मेथड्स, वन इज़ अप एंड द वन इज़ डाउन। ये 2 मेथड्स होते हैं हमारे पास इस वक्त जो कि काम कर रहे होते हैं। आई विल शो यू हाउ दिस थिंग्स वर्क। लेकिन अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन 2 स्कीमा, ये भी स्कीमा ही है आई मीन, बट यू कैन काइंड ऑफ इग्नोर दिस। आप इन 2 स्कीमा को इग्नोर करें और हम यूज़र्स के स्कीमा को देखते हैं, बिकॉज मैंने जैसे पहले बताया कि हम यूज़र्स के टेबल को जो है वो देखेंगे। हम क्या करके रहे हैं, स्कीमा हम क्रिएट करवा रहे हैं यूज़र्स का टेबल, जिसमें हम एक क्लोजर पास कर रहे हैं विच इज़ फंक्शन ब्लूप्रिंट टेबल। ब्लूप्रिंट जो है वो एक किस्म का टेबल को जो है वो उसका मैपिंग वेरिएबल जो है वो टेबल आ जाता है हमारे पास। अच्छा, टेबल के अंदर हमारे पास एक ID है, वी कैन सी वी हैव ID, we have string which is basically called varchar. So we have string which is name, we get name। हमारे पास string है, email है which should be unique, क्योंकि email आपको पता है यूनिक होता है, हर किसी का सेम यूनिक जो वो नहीं होना चाहिए email। तो आई एम डिफाइनिंग के देखो यार मेरे पास एक string आएगी which is varchar, और ये एक यूनिक चीज़ है। अच्छा जी, हाँ जी भाई, ये यूनिक चीज़ है, varchar है, नल नहीं है, एम्प्टी नहीं है, एंड यूनिक जो है वो क्या है, यूज़र ईमेल यूनिक, index name users, email unique, is unique true, column name email which is this email। तो हमारे पास email जो है वो यूनिक हो जाता है। टाइम स्टैम्प, email verified at, यू कैन से कि जो कॉलम्स मैंने जो मेरी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन की हैं वही चीज़ें मेरे पास यहाँ पर भी लिखी हुई नज़र आ रही हैं। यू कैन सी email verified at, वी हैव पासवर्ड ओवर हियर। इसी तरह हमारे पास यू कैन सी कि हमारे पास रिमेंबर टोकन है, रिमेंबर टोकन इज़ वेयर इज़ इट, दिस इज ओवर हियर। तो ये हमारे पास एक रिमेंबर टोकन का कॉलम बन गया। टाइम स्टैम्प्स में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, एक क्रिएटेड एट आता है और दूसरा आता है हमारे पास अपडेटेड एट। मतलब ये क्रिएट किस वक्त हुआ, और अगर इस टेबल को अपडेट किया गया तो अपडेट किस वक्त किया गया। तो उसके लिए हमारे पास टाइम स्पेस में 2 टेबल होते हैं, क्रिएटेड एट टेबल नहीं सॉरी कॉलम्स ऑफ कोर्स, क्रिएटेड एट होता है और हमारे पास अपडेटेड एट होता है। तो ये 2 कॉलम्स जब होते हैं। अब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जो भी स्ट्रक्चर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे इट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेबल जो हम जो वो क्रिएट कर रहे हैं। मेरे पास यूज़र्स का टेबल था, यूज़र्स का टेबल आया, उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर में डिफाइन किया वो यहाँ पर आ गया। सो दिस इज़ कॉल्ड, ये एक माइग्रेशन का जो है वो हमारे पास कंसेप्ट होता है कि माइग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम अपने टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि हमारे टेबल में कौन कौन से कॉलम्स होंगे, कौन कौन से कॉलम्स नहीं होंगे, और उन कॉलम्स के नाम क्या होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक और कॉलम डालूँ विच विल बी टेबल, और मैं इसको भी स्ट्रिंग ही रखूँगा, लेट्स जस्ट से कि स्ट्रिंग नहीं रखता, मैं इसको लॉन्ग टेक्स्ट रख देता हूँ। लॉन्ग टेक्स्ट मतलब लॉन्ग टेक्स्ट, MySQL का जो लॉन्ग टेक्स्ट होता है। तो ये हमारे पास ना काफ़ी ज़्यादा मेथड्स डिफाइन है। वी हैव इंटीजर, वी हैव फ्लोट, वी हैव डबल, वी हैव बूलियन, वी हैव एवरीथिंग। जब वो अगर हमने लार्वल की लाइक माइग्रेशन में जो भी हमने स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक टाइप, डाटा टाइप्स। ऑफ कोर्स ये एक डाटा टाइप है, वे डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा टाइप टू डिफाइन अवर स्ट्रक्चर इन कॉलम एज कॉलम्स। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ कहूँ कि यार ये होगी डिस्क्रिप्शन अबाउट, या डिस्क्रिप्शन या फिर क्या, चलो डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस यूज़र।
तो अच्छा, अब यह इसको मैं नलेबल भी कर सकता हूँ कि ये नलेबल होगा, मतलब इसके अंदर डाटा एंट्री जाए या ना जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह ये नेम जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें डाटा एंट्री वाकई जानी चाहिए, अगर नहीं जाएगी तो ये वो हो जाएगा, लाइक इसमें एरर आ जाएगा कि भाई आपने ईमेल नेम जो है वो इसमें इंसर्ट नहीं किया। एनीवेज, अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ ऐड करूँ और देखूँ तो क्या मेरे पास यहाँ पर आएगा? ओके, रिफ़्रेश करते हैं, नहीं आया। ये इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं आपको जो नेक्स्ट कमांड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि ये ऐसे नहीं है आप यहाँ पे लिखोगे और वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो लिखा आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे आपको लाइक कमांड रन करनी पड़ती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं वापस आऊँ और मैं इसको लाइक क्लियर करूँ तो हमारे पास PHP आर्टिजन में मैं दोबारा जाऊँ। नाउ आई वांट टू शो यू सम, दो मैं आपको, हाँ चलो कोई नहीं, री रन ऑल माइग्रेशंस और रिफ्रेश रीसेट एंड री रन ऑल माइग्रेशंस, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अच्छा, अब माइग्रेट की हमारे पास एक लाइक की है और उसके अंदर हमारे पास कुछ कमांड्स हैं जो कि हम लाइक देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास माइग्रेट फ्रेश है, माइग्रेट फ्रेश माइग्रेट रिफ्रेश, माइग्रेट फ्रेश, माइग्रेट इंस्टॉल, माइग्रेट रीसेट, माइग्रेट रोल बैक, माइग्रेट स्टेटस। लेट्स सी कि मैं अगर माइग्रेट स्टेटस करके देखूं तो मेरे पास क्या आता है। ओके, PHP आर्टिजन माइग्रेट स्टेटस, माइग्रेशन नेम आ गया हमारे पास। 3 तरह की माइग्रेशन है हमारे पास, कैशे है, यूज़र्स है, कैशे है, जॉब्स। अच्छा, अब आप मुझसे कहोगे यार ये इधर इतने ज़्यादा टेबल्स आ रहे हैं और यहाँ पर आपने मुझे दिखाया है और यहाँ पर तो सिर्फ जो है वो 3 जो है वो माइग्रेशंस पड़ी हुई हैं। अगर ये यूज़र्स का टेबल इसके साथ यूज़र्स के साथ जो है वो अटैच है तो इस तरह तो काफ़ी ज़्यादा जैसे टेबल्स हैं जो कि अटैच होने चाहिए और हमारे पास माइग्रेशंस भी उतनी होनी चाहिए जितने यहाँ पे टेबल्स हैं। ऐसा नहीं है, आप एक ही माइग्रेशन के अंदर असल में उसने किया क्या हुआ, एक ही पहले होता था हमारे पुराने वर्जन्स में हमारे पास होता था कि सारे के साथ जितने टेबल्स होते थे उतनी माइग्रेशंस यहाँ पे मौजूद होती थी। लेकिन न्यू वर्जन्स में उसने क्या किया, टेलर ओटवेल ने, जिसने ये लाइब्रेरी को क्रिएट किया, उस अल्लाह के बंदे ने कुछ इस तरह का हिसाब किताब लगाया कि स्कीमा के अंदर उसने पासवर्ड रीसेट टोकन्स का यूज़र्स के टेबल के अंदर ही, यूज़र्स की माइग्रेशन के अंदर ही उसने एक और स्कीमा डिफाइन कर दिया। जिस तरह यूज़र्स का स्कीमा डिफाइन किया इसी तरह एक और स्कीमा डिफाइन कर दिया पासवर्ड रीसेट टोकन्स का, और वो ये रहा टेबल। और इसका मैं अगर स्ट्रक्चर में जाऊँ तो यू विल सी ईमेल टोकन और क्रिएटेड डाटा। तो इसमें ईमेल टोकन और क्रिएटेड डाटा सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, आप टाइम स्टैम्प भी मतलब डिफाइन भी कर सकते हैं कौन सा जो है वो डिफाइन करना चाहते हैं। टाइम स्टैम्प मीन्स कि कोई ऐसी चीज़ जो कि टाइम भी होगा और डेट भी होगी। तो अगर मैं टाइम स्टैम्प्स डिफाइन करता हूँ तो दोनों चीज़ें आ जाएंगी, क्रिएटेड है और अपडेटेड है। लेकिन अगर मैं टाइम स्टैम्प डिफाइन करता हूँ, ऐसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और फिर मैं अंदर कोई भी कॉलम डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरा जब ये कॉलम होगा और उसकी जो डाटा टाइप होगी वो डेट और टाइम होगी, डेट और टाइम दोनों होगी। अच्छा, अब उसके बाद आप देख सकते हो हमारे पास सेशंस का टेबल आ जाता है। सेशंस के टेबल में हमारे पास ये रहे सेशंस में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। स्ट्रक्चर में आप देखो आईडी, यूज़र आईडी, आईपी एड्रेस, यूज़र आईडी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि आप सारा कुछ जाओ देखो सीखो या कुछ भी। तो अच्छा, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो टेबल है वो कैशे का है। आप देख सकते हो कैशे है। कैशे के अंदर हमारे पास जो फ्री लिमिट्स, ओके फ़ाइन। ओहो, मैं इसको बंद कर दूँ, इसको भी बंद कर दूँ, फ्री लिमिट है भाईजान। अच्छा, कैशे का टेबल है हमारे पास और उसके स्ट्रक्चर में हमारे पास की वैल्यू एक्सपायरेशन पड़ी हुई है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर आएँ तो कैशे लॉग्स है, वी हैव कैशे लॉग्स। तीसरी माइग्रेशन में हमारा जॉब्स है, जॉब बैचेज़ है, फेल्ड जॉब्स है। मतलब कि हमारे पास ये एक ही माइग्रेशन के अंदर उसने 3 जब डिफाइन किए हैं। दैट इज़ वाई वी हैव लॉट ऑफ माइग्रेशन, लाइट ऑफ टेबल्स। और माइग्रेशन हमारे पास सिर्फ 3 है क्योंकि उसने एक ही माइग्रेशन के अंदर 3 स्कीमा डिफाइन किए हुए हैं। सो दिस इज़ दैट्स वाई यू नो वी आर नॉट वी डोंट हैव सारी माइग्रेशन हमारे पास जो है वो मौजूद नहीं है। सो मैं आपको जो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा था वो था माइग्रेशन का स्टेटस। अगर एक माइग्रेशन का स्टेटस मैंने देखना हो कि मेरे पास कौन कौन सी माइग्रेशन मौजूद हैं, सो वी हैव यूज़र माइग्रेशन माइग्रेट स्टेटस के नाम का हमारे पास एक कमांड है जो कि रन करके हम जो वो चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आऊँ